हुए उसको इकट्ठा करना, फिर जो है जो मानव अवशेष हैं उन्हें इकट्ठा करना, फिर उसके बाद जो है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना, जो विमान है उसके जो है पार्ट से जो है जहां जहां है उसको उठाना, उसको इकट्ठा करना, ये सब में जो है ना कम से कम जो है रोहित, हम ये कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि इसके लिए भी कम से कम जो है 24 घंटे 2 दिन और तो जा सकते हैं। और उसके बाद जो है ये जहाँ अगर एक बार ये मिल जाता है, यानी ब्लैक बॉक्स अगर मिल जाता है, तो आप समझ लीजिए कि उस ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद जो है काम एक तरह से समझ लीजिए कि मुकम्मल होने को रहेगा। लेकिन हुआ यह है कि अब तक वो भी हाथ नहीं लगा। तो इससे जो है हादसे की जो है हादसे का जो है असल सबब जो है ये अभी भी जो है पता नहीं लगाया जा सकता। सिर्फ अंदाज और कयास आराइयों का सिलसिला जारी है कि ये हुआ होगा तो ये हुआ होगा ऐसा। लेकिन सही वजह देखिए, जो जांच एजेंसियां हैं जब ये उस ब्लैक बॉक्स को हासिल करेंगे और उसमें पायलट और कंट्रोल रूम इन सब की जो बातचीत होगी, उस दौरान जो है फिर ये सारी चीजों के बाद जो है खुलासा होगा कि हादसे का असल सबब क्या है। हालांकि जो है इसके साथ साथ जो लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी भी जो है हालत बेहतर नहीं है, उनकी भी जो है वो भी जो है जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। जो डॉक्टर यहाँ थे उस वक्त जब विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहाँ, उस दौरान जब वो यहाँ थे तो उन्हें भी जो है पल भर में उनको 3 से 4 सेकंड में समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। कई लोग जो है भागने की भी कोशिश की है, लेकिन जो है ये हादसा और जो विमान इतना बड़ा था कि वो पूरे एरिया को जो है अपने चपेट में अपनी जद में ले लिया। तो इस वजह से जो लोग यहाँ मौजूद थे उनको भी जो है मौका नहीं मिल सका कि वो यहाँ से भागकर अपनी जान बचा सके। अब सोचिए बाहर वालों का जब ये हाल था तो अंदर वालों का क्या हुआ होगा। पीएम मोदी जब यहाँ आए तो उस पूरे इलाके का जायजा लिया उन्होंने, इसके बाद बातचीत की, फिर कहीं हम हॉस्पिटल भी गए तो वहां पे भी जो है कुछ बात शायद मैं आपके पास लौटता हूँ। आपकी कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी कनेक्टिविटी में। मैं वापस आपके पास लौटूंगा आगे जानकारी लेने के लिए। मैं डॉक्टर वीएन झा के पास चल रहा हूँ। डॉक्टर झा, ठीक है, ये पहला मौका है कि जब बोइंग इस तरह के हादसे का शिकार हुआ है, लेकिन इससे पहले भी बोइंग को लेकर सवाल खड़े होते रहे। मैं आपके पास आता हूं। ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है इस वक्त कि विमान हादसे में बचे विश्वास कुमार ने यह कहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, मुझे पता ही नहीं कि मैं हादसे में कैसे बच गया। क्रैश होते ही इमरजेंसी गेट टूट गया और मैं क्रैश होते ही विमान से बाहर गिर गया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। विमान हादसे में बचे विश्वास कुमार रमेश ने यह कहा है कि मुझे पता ही नहीं कि मैं कैसे बच गया। विमान क्रैश हुआ, इमरजेंसी गेट के बराबर में मैं बैठा हुआ था 11A। जैसे ही क्रैश हुआ इमरजेंसी गेट टूटा और मैं उस इमरजेंसी गेट से झटका लगते ही बाहर आकर गिर गया। मुझे कुछ पता ही नहीं चला, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यह बयान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब ये जानना चाह रहे हैं कि वो विमान जिसमें 242 लोग सवार थे, 241 की मौत हो जाती है और एक शख्स विश्वास कुमार रमेश जिनका नाम है वो इस हादसे में बचे हैं। अब उनका यह कहना है कि मुझे पता ही नहीं कि मैं कैसे बचा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जोरदार धमाका हुआ, विमान क्रैश हुआ, इमरजेंसी गेट टूट गया, मैं इमरजेंसी गेट के बराबर में बैठा हुआ था और एक झटका लगा, उसके बाद मैं इमरजेंसी गेट से नीचे बाहर विमान से गिर गया। ये तो श्योर है कि अगर विमान के अंदर वो होते तो संभावना ना के बराबर बचने की होती, क्योंकि जो लोग विमान के अंदर थे उनमें से कोई भी नहीं बचा, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। 241 के 241 लोग मर गए इस हादसे में, उनकी जान चली गई। सिर्फ विश्वास कुमार रमेश जो कि उस हादसे के बाद क्रैश वाली जगह से खुद उठकर बाहर निकले और खुद चलकर अस्पताल गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लंगड़ाकर वो चल रहे थे, चेहरे पर कुछ चोट थी, घाव थे उनके चेहरे पर, लेकिन जान उनकी बच गई थी और इतनी गंभीर चोटें नहीं थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, फिर उसके बाद अभी वो ठीक है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं हादसे में कैसे बच गया मुझे पता ही नहीं, प्लेन क्रैश हुआ और मैं झटके के साथ बाहर निकल गया, बाहर गिर गया। डॉक्टर वीएन झा मेरे साथ जुड़े हैं। मैं डॉक्टर झा के पास चल रहा हूं, उनसे हमने काफ़ी चीज़ों को लेकर डिस्कस किया है। लेकिन डॉक्टर झा, भले ही बोइंग के साथ ये पहला विमान हादसा हो जब से कमर्शियल फ्लाइट्स में बोइंग आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विवाद कोई पहला हो। विवाद बोइंग के साथ कई बार जुड़े भी रहे और अमेरिकी सरकार ने पिछले 5 सालों में 2 बार इसी मॉडल के जो क्रैश हुआ है उनकी जाँच, सुरक्षा जांच उनकी करवाई। इंजन को लेकर भी सवाल उठे, इंजीनियर ने भी बोइंग के निर्माण को लेकर सवाल उठाए थे। तो क्या कुछ कमी उस एंड पे भी रही? लेकिन बोइंग हमेशा इस बात को लेकर कहता रहा कि देखो हादसा कोई नहीं होता ना, हमारे साथ हादसा कोई नहीं होता, तो यही कहकर वो बचता रहा। देखिए, बोइंग का रिकॉर्ड रहा है। देखिए, जब भी आप कोई
हटाओ। ठीक है डॉक्टर झा, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आप एक बार फिर से डॉक्टर साहब बताइएगा डॉक्टर झा एक बार कि क्या इस पर आपका टेक है, जो मेरा सवाल। देखिए ये जो 737 मैक्स का जो प्रॉब्लम था वो MCS का एक सिस्टम होता है जो कि विमान का जो अगर नोज अप हो जाए, अगर ऊपर की तरफ जाने लगे और उसकी स्पीड अगर वॉश आउट होती है तो उसको नलिफाई करने के लिए सिस्टम होता है। लेकिन ये चूंकि फॉल्टी सॉफ्टवेयर था, अगर सेंसर खराब होता है तो वो फिर विमान जो है वो नोज डाइव करके सीधा नीचे आ जाता था। वो 737 मैक्स का प्रॉब्लम, ये चीज इसमें नहीं थी। और दूसरी चीज हमें याद रखना चाहिए कि ये इनिशियल मोमेंट्स थे, इस समय में पूरा का पूरा कंट्रोल जो था वो पायलट के हाथ में था, वो कंप्यूटर सिस्टम के हाथ में नहीं था। मतलब जो एक ऑटोमेटेड सिस्टम होती है वो उसके अंदर में नहीं था कि आप टेक ऑफ करने के बाद आपने वो हेडिंग आपने ठीक कर ली, फिक्स कर ली है, आपने चेक पॉइंट्स कंप्यूटर में डाल रखे हैं, उसके बाद ऑटो पायलट जो है वो विमान को फ्लाई करता है। वो स्टेज अभी इसमें पहुंचा ही नहीं था। ये तो इनिशियल स्टेज था जब पायलट टेक ऑफ कर रहा था, तो इसलिए वो चीजें इसमें नहीं आती हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेगा कि दोनों इंजन एक साथ कैसे वाइंड डाउन हो गया, या फिर उसकी जो थ्रस्ट है वो इतनी कम हो गई कि फ्लाइट को सस्टेन नहीं कर पाया, ये जरूर एक इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा विषय रहेगा। इसमें सारे लोग जो हैं वो अपना सिर जरूर इसमें खपाएंगे। और इन सब चीजों के अलावे देखिए ह्यूमन फैक्टर के भी कुछ इशू हो सकते हैं, मैं अभी प्रॉम्प्ट नहीं करना चाहता हूं। जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, जब कोई CVR सुनेगा। ठीक है डॉक्टर वीएन झा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए और डिटेल में सारी चीजें बताने के लिए। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं पीड़ित परिवारों से, जिसके बाद उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। अपने इस पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने भावनाओं को व्यक्त किया है। हादसे में लोगों का हाल मैंने जाना, ये हादसा बेहद दुखद है, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, हम उनके दर्द को समझते हैं, लेकिन इस दर्द को, इस हादसे को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पोस्ट किया है कि हादसे में लोगों का इस तरह से जाना बेहद दुखद है। और अहमदाबाद के इस विमान हादसे पर इंडिया न्यूज की कवरेज लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं फौरन वापस। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जब मंगला जी की किडनी का ऑपरेशन हुआ